Assalamualaikum and welcome back with the second part of lymphatic system. I hope that you will be all as beautiful and good as morning flowers. Dear student, हमने लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट किया था। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसके साथ साथ हाउ द लिम्फ इज फॉर्म, व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, साथ ही साथ रिलेशनशिप ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम विद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो काइंडली वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले आप जाके वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखिए। वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखने के बाद अगर आप वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड पर आएंगे तो आप लोगों को लेक्चर समझने में आसानी होगी। एंड टुडे वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के जितने भी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स होते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Two groups based on the function. On the basis of the function of the organs and lymphatic system के organs को on the basis of their function हमने two groups में divide किया हुआ है। The first one is primary lymphatic organs and the second one is secondary lymphatic organ. First of all, primary organs और secondary organs होते क्या है ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली एक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेकेंडरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, एक काम में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, बट वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं उस काम को सरंजाम देने में, जो हेल्प आउट करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑर्गन्स आर सेकेंडरी टिश्यूज। सो नाउ व्हाट इज द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स? Primary lymphatic organs are the organs where stem cell divides and become immunocompetent. वो जगह जहाँ पर स्टीम सेल्स, ब्लड के स्टीम सेल्स डिवाइड हो जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, उन ऑर्गन्स को हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं। अब वो सेल्स कौन से स्टीम सेल्स होते हैं? सेल्स बी सेल्स एंड टी सेल जो कि इम्यून सेल्स होते हैं, उस जिस जगह पर जिस ऑर्गन्स में ये सेल फॉर्म हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, उन ऑर्गन्स को हम प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। और वो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? रेड बोन मैरो एंड थाइमस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQs के primary organ of the lymphatic system are the red bone marrow and thymus, where the stem cells divide and become immunocompetent. Now the secondary lymphatic organs, sites where most immune response occur. अब वो साइट्स जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, अकर होता है, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उन ऑर्गन्स को, उन साइट्स को जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, उनको हम सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। और वो ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स। ये वो ऑर्गन्स है, वो साइट्स हैं जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। सो द इम्पॉर्टेंट MCQs हियर यू हैव टू मेमोराइज द सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स। याद रखिए कि वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें आने चाहिए। थाइमस एंड मेडुला। थाइमस जो हमने पहली बात की आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थाइमस एंड मेडुला। मेडुला इज द पार्ट ऑफ थाइमस। What is thymus? Outer cortex composed of large number of T cell. थाइमस का जो आउटर कॉर्टेक्स होता है, थाइमस का फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स होते हैं, टू रीजन्स होते हैं। द फर्स्ट रीजन एज द कॉर्टेक्स जो कि आउटर साइड पर प्रेजेंट होता है, उसके डीप जो रीजन प्रेजेंट होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुला। सो द आउटर कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस जो होता है, थाइमस का जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो लार्ज नंबर ऑफ टी सेल से बना हुआ होता है।
Now, immature T cell migrate here from red bone marrow where they proliferate and begins to mature. अब जब रेड बोन मैरो में टी सेल की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो टी सेल ट्रांसमिट होते हैं कहाँ पर, थाइमस में, और थाइमस में आकर ये सेल्स क्या करते हैं, मेच्योर हो जाते हैं. डेंड्राइटिक सेल डेराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट असेस्ट एंड टी सेल्स मेच्योरेशन. अब यहाँ पर थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट इज डेंड्राइटिक सेल्स? डेंड्राइटिक सेल्स क्या है? डेंड्राइटिक सेल्स भी इम्यून सेल्स कहलाते हैं जो कि आपके स्किन सरफेस पर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मस लेयर ऑफ द स्किन सरफेस में. इसके अलावा थाइमस में भी प्रेजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, टी सेल की मेच्योरेशन में हेल्प आउट भी करते हैं डेंड्राइटिक सेल, और साथ ही साथ एज अ इम्यून सेल्स भी काम करते हैं आपके स्किन की सरफेस की एपिडर्मिस लेयर में. तो थाइमस की कॉर्टेक्स रीजन में जो डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या है, टी सेल की मेच्योरेशन में हेल्प आउट करना. स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल help educate T cell through positive selection. Only about 25% survives. अब स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, टी सेल्स की जो पॉजिटिव सिलेक्शन हो रहा होता है, टी सेल जब मेच्योर होते हैं और मेच्योर होने के बाद जो रिस्पांस शो करते हैं तो उनको एजुकेट करना, जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस शो करना होता है, तो वो एपिथेलियल सेल ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ थाइमस का काम है. मैक्रोफेजेस क्लियर आउट डेड एंड डाइंग सेल्स. इसके अलावा थाइमस में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि कोई भी सेल जब डेड हो रहा होता है या डाइंग की तरफ जाता है. व्हाट इज डाइंग? डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेथ. जब डेथ की तरफ एक सेल जा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये डाइंग सेल है, नियर डेथ है, डेथ की तरफ जा रहा होता है. तो जब कोई सेल डेथ की तरफ जा रहा है या कोई सेल डेथ हो गया है, उसकी मतलब अपना फंक्शन, अपनी जो एबिलिटी है वो सेल्स लॉस कर चुका है, तो उसको रिमूव करना, बॉडी से क्लियर आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना, ये किसका काम है, मैक्रोफेजेस का काम है जो कि थाइमस के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. द सेकंड पार्ट ऑफ द थाइमस एज द मेडुला. मेडुला जो कि डीपर प्रेजेंट होता है थाइमस में. थाइमस के टू रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. मेडुला में क्या होता है, मोर मेच्योर टी सेल माइग्रेट हियर फ्रॉम कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स में मेच्योरेशन हो गई, जो मोर मेच्योर टी सेल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं मेडुला में, वो मेडुलरी रीजन्स में आते हैं. मोर एपिथेलियल सेल, डेंड्राइटिक सेल एंड मैक्रोफेजेस. और इस मेडुलरी रीजन में मोर एपिथेलियल सेल भी ज़्यादा होते हैं, डेंड्राइटिक सेल भी ज़्यादा होते हैं, मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेम उसी तरह जो कॉर्टेक्स रीजन में परफॉर्म करते हैं. थाइमस श्रिंक्स विद एज फ्रॉम 70 ग्राम in infants to 3 grams in old age. इंपॉर्टेंट MCQs एंड वाइवा टाइप क्वेश्चन है कि थाइमस का जो वेट होता है वो इन्फेंट में यानी छोटे बच्चों में वो ज़्यादा होता है. कितने होता है वो 70 ग्राम का होता है थाइमस. जबकि ओल्ड एज में क्या होता है, थाइमस का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता आता है, उसका वेट जो है वो डिक्रीज़ होकर ओल्ड एज में कितना रहता है, 3 ग्राम्स रहता है. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट MCQs एंड वाइवा क्वेश्चन के इन्फेंट में ज़्यादा होता है थाइमस का वेट एंड साइज, जबकि ओल्ड एज में कम होता है. कितना होता है इन्फेंट में 70 ग्राम, जबकि ओल्ड एज में 3 ग्राम का होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थाइमस, न्यूबॉर्न थाइमस एंड दिस इज़ द एडल्ट थाइमस. न्यूबॉर्न में आप इसकी साइज़ को देख सकते हैं. जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ज़रूरी बात है कि इसका वेट भी ज़्यादा होगा. ओल्ड एज में थाइमस जो है वो क्या होता है, कम होता है. थाइमस के 2 रीजन्स होते हैं, आउटर रीजन दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन एंड द इनर रीजन दिस इज़ द मेडुलरी रीजन. नाउ द सेकंड ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एज द lymph nodes. Lymph nodes located along lymphatic vessels. लिम्फेटिक वेसल्स जब आ रहे होते हैं तो उन लिम्फेटिक वेसल्स के साथ प्रेजेंट होता है क्या, लिम्फेटिक
नोड्स या लेम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, स्कैटर्ड थ्रू आउट बॉडी, जो कि बॉडी के मेजॉरिटी रीजन्स में, हर एक रीजन्स में आपको नज़र आते हैं लिम्फेटिक नोड्स, जिसे हम पाल्पेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, पाल्पेशन के थ्रू हम इसको असेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम अपने नेक रीजन को असेस्ट कर रहे होते हैं या किसी एक्सेलरी रीजन को जब हम असेस्ट करते हैं और इस लिम्फ नोड्स में कोई भी स्वेलिंग काज हो सकता है, जब कॉज हो रहा होता है तो उस टाइम हम इसको असेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू पाल्पेशन, जो कि बॉडी के डिफरेंट रीजन में थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। कैप्सूल, जो कि सराउंड कर रहा होता है लिम्फेटिक नोड्स का, जो कैप्सूल होता है फर्स्ट आउटर लेयर ऑफ द लिम्फ नोड। देन ट्रेबिकुलाई, ट्रेबिकुलाई क्या होता है, जब कैप्सूल डीपर चला जाता है तो वो कैप्सूल से आगे की तरफ एक नोच सा निकलता है, उस नोच को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई। ये लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि उसका आउटर लेयर कैप्सूल, देन कैप्सूल के फर्दर मोर ट्रेबिकुलाई, देन रेटिकुलर फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर में। पेरेंचाइमा आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स। पेरेंचाइमा द फंक्शनल पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड को हम क्या बोलते हैं, पेरेंचाइमा। यानी पेरेंचाइमा, व्हाट इज पेरेंचाइमा? पेरेंचाइमा इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड। आउटर कार्टेक्स एग्रीगेट ऑफ बी सेल्स कॉल्ड लिम्फेटिक नोड्यूल्स। अब जो आउटर कार्टेक्स पार्ट होता है लिम्फ नोड का भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर कार्टेक्स, एक होता है इनर कार्टेक्स एंड देन मेडुला, 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो आउटर कार्टेक्स होता है वो बी सेल्स से बने हुए होता है। कौन से सेल से? बी सेल से, जिसे हम लिम्फेटिक नोड्यूल्स बोलते हैं। लिम्फेटिक नोड्यूल्स साइट ऑफ प्लाज्मा सेल एंड मेमरी बी सेल फॉर्मेशन। और इस लिम्फेटिक नोड्यूल्स में यानी आउटर कार्टेक्स में जो बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेमरी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। कौन से सेल्स के? मेमरी सेल्स के और बी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो इनर कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स होता है मेनली टी सेल एंड डेंड्राइटिक सेल्स का बना हुआ होता है। सो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि इनर कॉर्टेक्स में क्या चीज़ें होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, मेडुलरी रीजन में क्या होते हैं। तो इनर कॉर्टेक्स में क्या, टी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड के। मेडुलरी रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड मैक्रोपेजेस। क्या करते हैं बी सेल? एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम कॉर्टेक्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स होते हैं जब बी सेल्स आगे डिवाइड होती हैं तो 2 टाइप सेल्स बनते हैं, एक प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, एक मेमोरी सेल्स बनते हैं। और प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है कि वो एंटीबॉडी बनाते हैं। तो बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेडुलरी रीजन में जो कि एंटीबॉडी बनाते हैं, और इसके साथ साथ मैक्रोपेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्कैटर आउट कर रहे होते हैं किस चीज़ को, किसी भी फॉरिजन पार्टिकल को। ये क्या है हमारे पास? डिफरेंट लिम्फ नोड है। एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है ये डायग्राम। इसके अलावा वाइवा के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट रीजन्स पर आपके डिफरेंट लिम्फ नोड देखे जाते हैं, डिफरेंट लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। तो इसके नेम्स आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए। जिस तरह सर्वाइकल रीजन में अगर कोई लिम्फ नोड प्रेजेंट है तो उसे हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इसके अलावा अगर एक्सिलरी रीजन में कोई लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है तो उसे एक्सिलरी लिम्फ नोड। इसके अलावा अगर आपके लिंगुअल या एरिया में या फेमोरल एरिया में कोई लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है तो इस बेस पर उसको उसी तरह का हमने नेम दिए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर आपको पॉपलेटियल लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं, तो पॉपलेटियल रीजन में जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड उसे हम पॉपलेटियल नोड्स बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए। आप लोगों से पूछा जा सकता है वाइवा में कि नेम्स बताइए, डिफरेंट एरियाज शो करें जहाँ पर आपके लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज लिम्फ जो हम पहले पार्ट फर्स्ट में भी डीपली क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ फ्लो थ्रू अ नोड्स एंड अ डायरेक्शन ओनली, एंड वन डायरेक्शन ओनली, सॉरी। लिम्फ क्या है? लिम्फ एक फ्लूइड होता है
जो कि लिम्फेटिक फ्लूइड कहलाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लो कर रहा होता है, जो लिम्फ नोड से ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करती है, जो हम ऑलरेडी वीडियो लेक्चर नंबर 1 में उसकी वन वे डायरेक्शन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंटर्स थ्रू एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स में एंटर हो जाती है, लिम्फ नोड में एंटर हो जाती है लिम्फ थ्रू एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफेरेंट मीन ए से याद रखिएगा, ए स्टैंड फॉर द एंट्री, के एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एंटर हो जाती है नोड में, देन डायरेक्ट लिम्फ एनवर्ड, और फिर उस लिम्फ नोड से आगे की तरफ जाती है लिम्फ एंटर साइनोसिस इर्रेगुलर चैनल्स। अब सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू नहीं, कुछ इर्रेगुलर साइनसेस भी होते हैं, कुछ इर्रेगुलर होल्स भी होते हैं, उसके थ्रू भी एंटर हो जाती है किस चीज़ में, लिम्फेटिक वेसल में, एंड देन फ्रॉम लिम्फेटिक वेसल एंड टू द लिम्फ नोड। देन चली जाती है कौन सी रीजन में, लिम्फ मेडुला रीजन में। ये क्या एक्सप्लेन क्या हो रहा है, ये अब लिम्फ की जो फ्लो होती है, जिस तरह से लिम्फ फ्लो करती है लिम्फ नोड में, तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज। कि फर्स्ट क्या हो गया, वन डायरेक्शन में नोड में आ गया एफेरेंट हेपेटिक वेसल लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, देन लिम्फ से आगे की तरफ जाएगी, किस चीज़ से, लिम्फ से अब आगे की तरफ जाएगी, देन ओनली लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू नहीं, कुछ साइनसिस के थ्रू भी एंटर होती है, और एंटर होके मेडुलरी रीजन में चली गई। मेडुलरी साइनोसिस ड्रेन एंड एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। अब मेडुलरी साइनोसिस से एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, एफेरेंट ई स्टैंड फॉर एग्जैक्ट, याद रखिएगा कि एग्जैक्ट हो जाती है लिम्फेटिक नोड से आगे की तरफ, कौन सी लिम्फेटिक वेसल के थ्रू, एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। कन्वे लिम्फ, अब एफेरेंट लिम्फेटिक वेसल क्या करेगा, इस लिम्फ को आगे की तरफ लेकर जाएगा, एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटेड टी सेल आउट ऑफ द नोड, और अब टी सेल्स और एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, क्या होगी, एक्टिवेट होगी। जब लिम्फ आई लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड से जब आगे की तरफ लिम्फ जाएगी, तो उस टाइम आपके टी सेल्स और एंटीबॉडीज एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लिम्फ नोड फंक्शन एज अ फिल्टर, अगर लिम्फ नोड की फंक्शन की हम बात करें तो इसका काम क्या है, एज अ फिल्टर काम करता है। फॉरिजन सब्सटेंसेस को ट्रैप करता है लिम्फ नोड, डिस्ट्रॉय बाय मैक्रोपेजेस आर इम्यून रिस्पॉन्स आर द ऑफ द लिम्फोसाइट्स। अब मैक्रोपेजेस के थ्रू, जहाँ पर मैक्रोपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू इसको किल आउट करना, डिस्ट्रॉय करना फॉरिजन पार्टिकल को जो ट्रैप किया हुआ है, या इम्यून रिस्पांस थ्रू द इम्यून सेल टी एंड बी सेल्स शो करना, किसका काम है, लिम्फ नोड का। नाउ द थर्ड ऑर्गन एज द स्प्लीन। Spleen is the largest single mass of lymphatic tissue and the body. One of the most important MCQs के spleen क्या है, largest organ of the lymphatic tissue है, largest ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम है। हमारी बॉडी में जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन हैं, उनका लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम का, नॉट ओवरऑल बॉडी, ओनली लिम्फेटिक सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्प्लीन कहलाता है। स्प्लीन की अगर हम जनरली बात करें तो स्प्लीन क्या करता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। इसके साथ साथ ओल्ड आरबीसी जो है उसको रिमूव करते हैं। जब आरबीसी का 120 डेज पूरे होते हैं तो उन आरबीसी को रिमूव आउट करना बॉडी से भी स्प्लीन का काम होता है। सो इस वजह से इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। ब्लड को स्टोर भी करता है, एज अ ब्लड बैंक भी हम इसको बोल सकते हैं। ब्लड बैंक क्यों, ब्लड को स्टोर जब करता है तो ड्यूरिंग हेमरेज उस ब्लड को हम, जो ब्लड स्प्लीन ने स्टोर किया है, उसे हम फिर रीयूज़ करते हैं। अगर शेप की हम स्प्लीन की बात करें तो टेट्राहेड्रल इन शेप होता है। अगर रीजन की बात करें या लोकेशन की बात करें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अगर रेब्स की बात करें तो बिटवीन द 9 एंड 11 रेब्स आपकी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी वेट की बात करें हम स्प्लीन की तो 200 ग्राम्स का होता है। और जब ब्लड को स्टोर करता है तो उस टाइम उसका जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना, फ्रॉम 400 टू 600 ग्राम्स का होता है। कलर की अगर हम बात करें स्प्लीन की तो डार्क पर्पल कलर का होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें
तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड और उसकी थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन किए कि ये चीज़ें आप लोगों को मेमोराइज होने चाहिए। ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताया ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आउटर पार्ट होता है, आउटर कवरिंग लेयर जो होता है वो कैप्सूल, उसके साथ ट्रेबेकुलाई एंड देन रेटिकुलर फाइबर्स एंड फेब्रोब्लास्ट सिल का बना हुआ होता है। पेरेंचाइमा कौन सा इसका जो फंक्शनल पार्ट होता है, तो वो फंक्शनल पार्ट को हम पेरेंचाइमा बोलते हैं वैसे जनरली। तो वाइट पल्प इसका पेरेंचाइमा ऑफ द स्प्लीन कहलाते हैं। अब याद रखिए कि स्प्लीन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वाइट पल्प और दूसरा रेड पल्प। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाइट पल्प। वाइट पल्प क्या होता है? वाइट पल्प इरिगेशन ऑफ लिम्फोसाइट से बना हुआ होता है। क्या, किस चीज़ से? लिम्फेटिक टिश्यू से, यानी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोपेजिस से। लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल से और मैक्रोपेजिस से ये बना हुआ होता है। वाइट पल्प जो है यानी स्प्लीन का जो वाइट पल्प है, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें प्रेजेंट होती है वो क्या? मैक्रोपेजिस प्रेजेंट होते हैं और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बी सेल एंड टी सेल्स कैरी आउट इम्यून फंक्शन, और इसके साथ बी सेल एंड टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं। नाउ द सेकंड रीजन एज द रेड पल्प। रेड पल्प क्या है? ब्लड फील्ड वेनस साइनोसिस एंड स्प्लेनिक कार्ड, रेड ब्लड सेल्स, मैक्रोपेजेस, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब रेड पल्प में क्या होता है? ब्लड फील्ड साइनसिस, वेनस साइनसिस प्रेजेंट होते हैं। वेनस साइनस क्या होता है? अगर हम फर्दर अगर डायग्राम आया तो डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि वेनस साइनसिस प्रेजेंट होते हैं रेड पल्प में। उसके अलावा स्प्लेनिक कार्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम बेलरोथ कार्ड भी बोल सकते हैं, बेलरोथ कार्ड। बेलरोथ कार्ड एंड वेनस साइनोसिस क्या है? ये स्ट्रक्चर्स है जो कि रेड पल्प में प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेड पल्प में, मैक्रोपेजेस प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? ग्रेनुलोसाइट फर्दर टाइप्स है वाइट ब्लड सेल का। वाइट ब्लड सेल की जब हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट सेल्स के थ्रू उसकी क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो उसमें ग्रेनुलोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स होते हैं, मेनी टाइप्स जो कि ग्रेनुलोसाइट्स कहलाते हैं, वह प्रेजेंट होते हैं रेड पल्प में। मैक्रोपेजेस रिमूव रैप्चर वन आउट आर डिफेक्टिव ब्लड सेल। अब जो डिफेक्टिव सेल्स होते हैं ब्लड या कोई भी रैप्चर सेल्स होता है तो उसको मैक्रोपेजेस रिमूव करते हैं और मैक्रोपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं आपके रेड पल्प में। स्टोर ऑफ अप टू 1/3 ऑफ बॉडी प्लेटलेट सप्लाई। रेड पल्प क्या करते हैं? आपकी बॉडी के 1/3 जो प्लेटलेट्स की सप्लाई होती है उसको भी स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स ड्यूरिंग फेटल लाइफ। और इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फेटल लाइफ में जब आपका रेड बोन मेरो जब आपका डेवलप नहीं होता है फेटल लाइफ में, तो उस दौरान फेटल लाइफ में रेड पल्प जो कि रीजन है किस चीज़ का? स्प्लीन का, ये प्रोडक्शन भी करता है किस चीज़ का? रेड ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है फेटल लाइफ में, अगर पूछा जाए वो कहाँ पर होती है, तो ये भी स्प्लीन में ही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन की अगर हम बात करें डायग्रामेटिक व्यूज़ के थ्रू, तो 2 पार्ट्स होते हैं। द इनर पार्ट दैट इज़ द वाइट पल्प एंड द आउटर पार्ट दैट इज़ द रेड पल्प। अब रेड पल्प एंड वाइट प्लेट में वेनस साइनस की जो हमने बात की, तो ये वेनस साइनस प्रेजेंट होते हैं, वेनस साइनस। इसके अलावा हमने स्प्लेनिक कार्ड की बात की, तो स्प्लेनिक कार्ड प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके स्प्लीन के रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ द लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स नॉट सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। अब लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स को हम ऑर्गन्स नहीं बोल सकते हैं। लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स को हम ऑर्गन्स क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसको सराउंड नहीं किया है कैप्सूल ने। इसी वजह से हम लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स को लिम्फेटिक सिस्टम का क्या ऑर्गन्स नहीं बोल सकते हैं, ये टिश्यूज कहलाते हैं। नॉट सराउंडेड बाय कैप्सूल,
स्कैटर्ड थ्रू लेमिना प्रोपोरा। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? लेमिना प्रेपोरा पे। अब लेमिना प्रेपोरा क्या होता है? लेमिना प्रोप्रिया क्या होता है? लेमिना प्रोप्रिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, जीआई लाइनिंग में, यूरिनरी सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, MLT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के MALT स्टैंड फॉर म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मोस्ट स्मॉल एंड सेलेटरी, ये मोस्टली क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज होते हैं और सेलेटरी होते हैं, इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, यानी अकेले अकेले प्रेजेंट होते हैं। सम लार्जर, मोस्टली स्मॉल होते हैं, बट सम क्या होते हैं? सम कुछ इसमें लार्ज भी होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स के पियर पिचेस के थ्रू और अपेंडिक्स पे जितने प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक न्यूड्यूल। लार्ज लिम्फेटिक न्यूड्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सिल्स में, पियर्स पिचेस में। अब पियर्स पिचेस क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि उसमें जो बैंड्स बने हुए होते हैं, तो उन बैंड्स को उन क्या बोलते हैं, जो स्प्रिंग लाइक, जो एक स्प्रिंग की तरह एक पिचेस जो वहाँ पर बने हुए होते हैं, तो उन पिचेस को हम लार्ज इंटेस्टाइन में पियर पिचेस बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? पियर पिचेस है, लार्ज इंटेस्टाइन के पियर पिचेस, स्प्रिंग लाइक जो कोलोन हो रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम समझ आ गया होगा। फिर भी अगर लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को जिस किस्म की क्वायरीज़ हो, वो हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहिए। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।